नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश सिंह। आज मैं आपसे पंजाब राज्य के बारे में चर्चा करूंगा। यद्यपि इसमें पूरा देश हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी अंबानी देश की अर्थव्यवस्था, अदानी के मोदी से रिश्ते, नॉर्थ ईस्ट में चुनाव और भाजपा की विपक्षी दलों पर की जा रही ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई जैसी तमाम लोकप्रिय चर्चाओं में उलझा हुआ है। लेकिन देश के इस संवेदनशील राज्य में पिछले कुछ महीनों से लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो चिंता का सबब बनती जा रही है। पंजाब राज्य एक बार फिर से अलगाववाद का बड़ी तेजी से उभार हो रहा है। अब खालिस्तान की मांग देश के बाहर से नहीं, कनाडा में बैठे खालिस्तानी समर्थकों से नहीं, आपके इसी राज्य में रह रहे कई नेताओं के मुंह से सुनने को मिल रहा है जो खुलेआम खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे हैं और खालिस्तान समर्थक हिंसक आंदोलन से जुड़े रहे लोगों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। और आए दिन उनकी ऐसी कोई न कोई गतिविधि है जो कानून और व्यवस्था के लिए चुनौती बन रही है। लेकिन उन सारी घटनाओं को, उन सारी खबरों को राजनीतिक कारणों से अनदेखा किया जा रहा है, जिसका नतीजा यह है कि पिछले 6 महीने में पंजाब के युवाओं का एक बड़ा वर्ग 29 साल के अमृतपाल सिंह के पीछे ऐसे ही खड़ा होना शुरू हुआ है जैसा कि 80 के दशक में जनरल भिंडरावाले ने पंजाब के अंदर कट्टर सिखों का अपना एक वर्ग तैयार कर लिया था। अमृतपाल सिंह के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि पंजाब में 80 के दशक के खालिस्तानी आंदोलन को दमन किए जाने के बाद इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो स्थानीय स्तर पर खालिस्तान आंदोलन को लेकर कोई मूवमेंट, कोई गतिविधि नहीं दिख रही थी। जो खालिस्तान समर्थक, मुखर समर्थक नेता थे, जो अलगाववादी नेता थे, वह या तो देश से बाहर भाग गए या फिर जेलों में भेज दिए गए थे। इनके खिलाफ जमकर कार्रवाई हुई, इनके खिलाफ उस समय बहुत कड़ी कार्रवाई की गई थी। बहुत सारे खालिस्तान समर्थक लोगों को पुलिस की गोली का शिकार भी होना पड़ा था। और तब से लगभग 3 दशक से ज़्यादा हो गया, मामला लगभग शांत चल रहा था। लेकिन पिछले 1 साल से ताबड़तोड़, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है पंजाब में, ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो पंजाब में खालिस्तान के उभार की ओर संकेत दे रही है। और यह चिंता का विषय है कि जब देश में बैठकर कोई आदमी खालिस्तान की बात करे, उसके लिए आंदोलन चलाए, हथियार उठाए और उस पर हमारी सरकार, हमारी पुलिस लापरवाह बनी रहे, तो यह किसी बड़े खतरे की तरफ संकेत करता है। मैं पिछली घटनाओं से जाने से पहले, अगर आपने अखबार पढ़ा होगा तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इसी बृहस्पतिवार को अमृतसर जिले के अजनाला कस्बे के पास एक थाने पर लगभग 200 हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस को अपनी जान बचाने के लिए थाने के अंदर छिपना पड़ा। जिले के आला अफसर पहुंचे, तब जाकर के हमलावर शांत हुए। वह केवल अपने एक साथी को छुड़ाने की मांग कर रहे थे, जिसे किसी आपराधिक मामले में पुलिस ने नामित किया था। आपको बता दूं कि पंजाब में इस समय अमृतपाल सिंह नाम का एक 29 वर्षीय युवा
वारिस पंजाब दे नाम के संगठन का मुखिया बना हुआ। अभी कुछ महीने पहले इस संगठन का मुखिया बना और इस संगठन का मुखिया बनने के बाद से वह लगातार चंडीगढ़ से लेकर अमृतसर के बीच में अलगाववादी मुद्दों पर खुलकर बोल रहा है। वह एक तरफ जहां युवाओं को संगठित कर रहा है, उनके सिखिज्म की बात कर रहा है, प्रदेश में फैले ड्रग जैसी गंभीर समस्या के बारे में बात कर रहा है, वहीं वह खुलेआम यह भी दावा कर रहा है कि हम जनरल भिंडरावाले को अपना आदर्श मानते हैं और उनके रास्ते पर चलकर हम सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। वह सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा करता है कि हम सिखों की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। वो कहता है कि 1947 में अंग्रेज चले गए, भारत और पाकिस्तान दो मुल्क बने, लेकिन सिखों को आज़ादी नहीं मिली। मतलब वो खालिस्तान के रूप में सिखों की आज़ादी की बात कर रहा है। आज से पहले पिछले 3 दशक में इस तरह की बात करने वाला कोई नेता हमारी धरती पर खुलेआम हथियार लेके घूमे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ऐसा संभव नहीं था। 80 के दशक के बाद पंजाब में खालिस्तान या अलगाववाद की आग पूरी तरह शांत हो गई थी, लेकिन 2014 और 15 में पंजाब में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद से अलगाववादियों को फिर एक बार मौका मिल गया कि वह खालिस्तान या अलग पंजाबियों के लिए अलग राज्य की, सिखों के लिए अलग राज्य की मांग को फिर से वो जीवित कर पाए और लोगों को लगातार इसके लिए उकसाते रहे। इस सब के लिए हमारी जो राजनेताओं की गतिविधियां हैं, जो कारनामे हैं, वह भी काफ़ी मददगार है। ये कैसे मैं आपको बताना चाहूँगा। 14-15 में पंजाब में बीजेपी और अकालियों की सरकार बनी थी। उस समय पंजाब के कई जिलों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनमें यह दावा किया गया कि सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को अपमानित किया गया। उन घटनाओं को लेकर तत्कालीन सरकार ने जांच कराई। कुछ मामलों में ये दावा किया गया पुलिस ने कि जो गुरुद्वारे से जुड़े लोग थे उन्होंने गलत बयानी की, गलत बयान दिया। कुछ मामलों में वह आरोपियों का पता नहीं लगा पाए और ऐसा माना गया कि तत्कालीन राज्य सरकार ने जानबूझकर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले में सख्त कार्रवाई दोषियों के खिलाफ नहीं की। इससे काफ़ी रोष फैलने लगा। खास करके जो खालिस्तान समर्थक थे उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की। भारत में तो इक्का दुक्का प्रदर्शन हुए, लेकिन जो खालिस्तान समर्थक कनाडा में बैठे हुए हैं उन्होंने वहाँ विद्युत आंदोलन किया और आरोप लगाया कि सरकार, पंजाब की सरकार, भारत की सरकार जानबूझ करके सिखों को अपमानित कर रही है। उस समय कांग्रेस जो विपक्ष में थी यह दावा करती रही कि उसकी सरकार आई तो ऐसे सारे मामलों की जांच कराएंगे और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन 2019 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो 5 साल तक सरकार रही कांग्रेस की सरकार में भी इन मामलों में कोई निर्णायक कार्रवाई ऐसी नहीं हुई जिससे नाराज सिखों के मन में यह बात बैठ पाती कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले में सरकार निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर रही है। और शायद इसके लिए कुछ लोग लगातार युवाओं को भरमाते रहे, उकसाते रहे और उस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब दिल्ली से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ने पहुंचे। इन्होंने वहां पर इस चीज़ को एक मुद्दा बनाया और दावा किया कि जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी
वह गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले में न्याय दिलाएंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से इसका खूब प्रचार किया। नतीजा यह हुआ कि जो अलगाववादी या खालिस्तान समर्थक लोग कहे जाते थे, उन सब की सिंपैथी, जुड़ाव जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ हो गया। उसके पीछे उनका सिर्फ एक रीजन था, वो चाहते थे कि जो नई सरकार आए वो सिखों की हुई बेअदबी के मामले में कार्रवाई करे। जबकि जिस समय 14 से लेके 18-17 तक जो है जो सरकार थी बीजेपी और अकाली दल की, उस शासन में ऐसा कहा जाता है कि हिंदुओं का पक्ष पुलिस लेती रही और कुछ हिंदुओं के, खास करके दक्षिणपंथी हिंदुओं के समूह ने जानबूझ करके वहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की पंजाब। अब जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से जो खालिस्तान समर्थक समूह है, जो कि ऐसा माना जाता है कि पिछले 22 में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ थे, उस संगठन से जुड़े लोग या उस समर्थन करने वाले लोग इस समय काफ़ी वहाँ पर एक्टिव हैं और खुलेआम खालिस्तान समर्थक गतिविधियाँ कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। और पंजाब की पुलिस उनके खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं कर रही है, इससे संकेत जाए कि वह अलगाववाद की बात करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त है। इसी का फायदा उठा करके वहाँ पर इन दिनों घटनाएं बढ़ रही हैं। 2 दिन पहले अजनाला में जो घटना हुई है, उसे देख करके कोई भी आदमी चिंतित हो सकता है कि क्या पंजाब में फिर से आतंकवाद या अलगाववाद या खालिस्तान समर्थकों का पांव जमता जा रहा है। इस बीच मैंने चर्चा की थी अमृतपाल सिंह की। मैं बताता हूँ, अमृतपाल सिंह इस समय केंद्रीय भूमिका में है खालिस्तान आंदोलन को पंजाब में चलाने वालों में। अमृतपाल सिंह नाम का युवक केवल 29 वर्ष का है। आज से कुछ महीना पहले तक, लगभग 1 दशक पहले, वो चला गया था दुबई में और वहाँ रह करके वो ऑटो व्यवसाय से जुड़ा हुआ, कुछ ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़ा हुआ कोई काम करता था। और वह एक ऐसा युवक था जो आम सिखों की तरह से ना तो पगड़ी बांधता था, न दाढ़ी रखता था, एक सामान्य शहरी युवा की तरह रह रहा था, वहाँ पर काम कर रहा था। पिछले दिनों पंजाब के एक संगठन वारिस पंजाब दे नाम का संगठन है, उसके मुखिया की मौत हो जाती है। उसका मैं नाम बता दूं, उसके मुखिया की, जो काफ़ी चर्चा में रहा है। दीप सिद्धू का नाम सुना होगा आपने। दीप सिद्धू ने 2022 में वारिस पंजाब दे नाम का एक संगठन बनाया था। दीप सिद्धू बेसिकली एक पंजाबी गायक थे, कलाकार थे, और उससे बाद में वो एक्टिविस्ट बन गए। वो थोड़े प्रो खालिस्तानी भी माने जाते थे। आपको याद होगा जब दिल्ली में देश भर के किसानों का आंदोलन चल रहा था, तो जब एक दिन बॉर्डर से किसानों ने मार्च किया संसद के लिए, उसी दौरान पंजाब बॉर्डर की ओर से युवाओं का एक दल तेजी से लाल किले पर पहुंचा और लाल किले के अंदर घुस गया और वहाँ किले के अंदर गुरुद्वारे पर लगने वाला अपना जो है धार्मिक झंडा जो था वो लाल किले में फहरा दिया था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि ये झंडा फहराने वाला और कोई नहीं, यही दीप सिद्धू और उसके समर्थक थे, जो वारिस पंजाब दे संगठन को चलाता था और जो अलगाववादी के रूप में, जिसकी एक पहचान हो गई थी कि वह खालिस्तान की बात करने वाला आदमी है। उससे किसान आंदोलन अपने पूरी तरह अलग रखा हुआ था, लेकिन उसी आंदोलन की आड़ में वह लाल किले तक पहुंच गया था। और इसी घटना के बाद सारे किसानों को, खास करके जो पंजाबी किसान थे, सिख किसान थे, उनके ऊपर दिल्ली पुलिस की तरफ से आरोप लगाया, जिसमें या बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जाने लगा कि खालिस्तानियों का आंदोलन है।
दीप सिद्धू की 6 महीने पहले करीब जो है एक सड़क दुर्घटना में मौत हुई। दीप सिद्धू की मौत के बाद ये अमृतपाल सिंह दुबई से पंजाब लौटा। अब दीप सिद्धू का अमृतपाल से क्या कनेक्शन था, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं। वारिस ने पंजाब से सीधा क्या रिश्ता था, ये भी कोई पक्की जानकारी नहीं है। लेकिन उसके पंजाब लौटने के बाद उसे सीधे वारिस पंजाब ने संगठन का नया मुखिया बना दिया। जो लड़का सिखिज्म की धारणा से दूर, न पगड़ी थी उसके पास, न दाढ़ी बढ़ाया था, न कृपाण रखता था, लेकिन जैसे ही वो पंजाब लौटा उसने दाढ़ी बढ़ा ली, उसने पगड़ी बांधना शुरू किया, गुरुद्वारे में प्रॉपर जो है अमृत छका और अमृतधारी सिख बन गया। और अब उसका पहनावा करीब करीब वैसा ही है जैसा 80 के दशक में भिंडरावाले का हुआ करता था। और 6 महीने के अंदर लगातार पंजाब में यात्रा करके अमृतपाल ने पंजाब के युवाओं में अपनी खासी पैठ जमा ली है। इसके पीछे माना जा रहा है कि जो वर्तमान में पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसका जो ढीला ढाला रवैया है वो भी जिम्मेदार है। क्योंकि जो खालिस्तान समर्थक कहे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, राजनीतिक रूप से अभी तक ये लोग आम आदमी पार्टी का समर्थन करते रहे, जिसके चलते आम आदमी पार्टी इनके खिलाफ सीधी कोई कार्रवाई करने से बच रही है। और उसी गफलत का फायदा उठाकर यह तेजी से पूरे प्रदेश में यह लगातार अपने अलगाववाद की भाषा बोल रहे हैं, खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, जनरल भिंडरावाले का गुणगान कर रहे हैं, उसे अपना आदर्श बता रहे हैं और सिखों की आज़ादी की बात कर रहे हैं। यहां तक बयान की बात थी, यहां तक तो ठीक था। अब इनकी लगातार जो है पंजाब में उन तत्वों से टक्कर होने लगी है जो इन अलगाववादियों से मोर्चा लेने की स्थिति में थे। ऐसी कुछ घटनाएं हो गई जिनसे लगता है कि एक बार फिर से पंजाब में जो दक्षिणपंथी हिंदू हैं उनकी और जो कट्टर खालिस्तान समर्थक हैं इनके बीच में टकराव बढ़ने लगा। जब पंजाब में भगवंत मान चीफ मिनिस्टर बने आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद, उसके तुरंत बाद पटियाला में एक बड़ी घटना हो गई थी जहां खालिस्तान समर्थकों और दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों के बीच में सीधा संघर्ष हो गया। उसमें बहुत सारे लोग घायल हुए थे और वो पहली बड़ी घटना थी सरकार के बनने के बाद। लेकिन सरकार की ओर से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, मामला रफा दफा हो गया। उसके बाद से लगातार कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती आ रही हैं। कुछ समय पहले एक जो है शिवसेना, नवंबर की बात है, नवंबर 2023 में शिवसेना हिंदुस्तान मतलब शिवसेना से जो अलग होकर के संगठन बना था, उसके एक नेता की हत्या कर दी जाती है। पंजाब पुलिस के तमाम सूत्र बताते हैं कि इस हत्या के पीछे खालिस्तानी समर्थकों का हाथ है। इवन कि कुछ लोग सीधे घुमा फिरा करके अमृतपाल या उनके समर्थकों का भी नाम लिया, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की। इससे जो कट्टर हिंदू हैं उनमें भी एक रोष है, वह लगातार इस मामले में इनसे लड़ने या उनसे आमने सामना करने की बात कर रहे हैं। और हथियारबंद खालिस्तान समर्थक जो है खुलेआम घूम रहे हैं। अमृतपाल जगह जगह अपनी सभाएं कर रहा है, मीडिया को बयान दे रहा है। अमृतपाल की लोकप्रियता और अमृतपाल को लेकर के जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दबाव में है, उससे भिंडरावाले के उदय के शुरुआती दौर की तुलना की जा सकती है, जब कांग्रेस सरकार ने भिंडरावाले की तमाम अलगाववादी गलतियों को अनदेखा किया, जिसका परिणाम बाद में पूरे देश को भुगतना पड़ा। और
ब्लू स्टार जैसा ऑपरेशन करने के बाद उसका खात्मा हुआ था। ऐसा कहा जा रहा है कि पंजाब को एक बार फिर से नया भिंडरावाला मिल गया है अमृतपाल के रूप में। अमृतपाल सिंह, जो कि मूलतः अमृतसर का ही रहने वाला है, वह लगातार पंजाब के अलग अलग जिलों में यात्रा कर रहा है, युवाओं से मिल रहा है। वह जो है अलगाववाद के दौर में गिरफ्तार हुए उन तमाम लोगों की रिहाई की मांग कर रहा है जो जेलों में बंद हैं, उनके परिवारों की मदद करने की बात कर रहा है। वह पंजाब में फैले ड्रग के जाल के बारे में कह रहा है कि ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि पंजाब के युवाओं को दास बनाया जा सके, गुलाम जैसा बनाया जा सके, वो नशे की लत में रहें और अपने लिए स्वतंत्र रूप से ना सोच पाए। इसे वो एक साजिश मानता है पंजाब की या खालिस्तान की आज़ादी के लिए कि उस आंदोलन के बाद जानबूझकर यहाँ पर ड्रग फैलाया गया ताकि युवाओं को सक्षम न रहने दिया जाए कि वो अपने लिए लड़ सकें, अपने देश के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ सकें। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं जिनसे पंजाब में एक बार फिर से खालिस्तान समर्थकों के पैर जमाने की खबरें आ रही हैं। इन खबरों पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई तो नहीं हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से भी कोई गंभीर कदम नहीं उठाए गए हैं। कुछ चेतावनी और सरकार की तरफ से कुछ सूचनाएं जरूर राज्य सरकार को भेजी जा रही हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि राजनीतिक हित को देखते हुए आप पार्टी जहां सीधी कार्रवाई करने से बच रही है, वहीं सेंटर भी इस मामले में अभी आगे बढ़ के कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अमृतसर एक बार फिर से इन खालिस्तानियों का केंद्र बना हुआ है। बार बार की घटनाओं से अब लोग जो है इस पर उंगली उठाना शुरू कर दिए हैं। परसों जो घटना हुई है, जिस तरीके से हथियारबंद लोगों ने अजनाला में जाकर के जो है थाने का घेराव किया और थाने पे हमला जैसा बोल दिया, कांग्रेस के शासनकाल में पंजाब के मुख्यमंत्री रहे अमरिंदर सिंह ने इसे चेतावनी वाली घटना बताते हुए कहा है अगर सरकार या केंद्र इन चीज़ों पर अंकुश नहीं लगाता है तो यह पंजाब के लिए आने वाले दिनों में बड़ा खतरा होगा। इस खतरे से निपटने की तरफ देश को ध्यान देना होगा। जिस तरह से राजनीतिक दल, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे दूसरे दल, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वह न तो देश के लिए अच्छा है न पंजाब के लिए अच्छा है। मैं इस समय से इतना कह सकता हूँ, सरकार को गंभीरता से ऐसे तत्वों को निष्प्रभावी करने की ज़रूरत है जो एक बार फिर से पंजाब में अलगाववाद की आग को हवा दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह देश के लिए, पंजाब के लिए आने वाले समय में एक दुखदायी साबित होगा। इसी के साथ मैं अपनी आज की बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।